और बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा हम कर रहे थे एक चैप्टर मैट्रिक्स। तो बेटा मैट्रिक्स में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कुछ नए तरीके के, ताकि आपको बहुत सारे तरीके आपके पास इकट्ठे हो जाएं क्वेश्चन किस किस तरीके से मैट्रिक्स का आ सकता है एग्जाम में। तो चलो बेटा स्टार्टिंग करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर हैं। चलो स्टार्टिंग करते हैं नए क्वेश्चन। चलो देखो, देखो बेटा ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं हमारे, तो हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, आगे हमने कंटिन्यू करें क्वेश्चन। तो बेटा मैंने देखा इस वाली मैट्रिक्स में जहाँ क्वेश्चन मार्क का निशान है वहां से क्वेश्चन, मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा क्वेश्चन को, बस डायरेक्टली लिख दिया हमसे क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि यहाँ पर क्या आ सकता है, आपको क्या लगाना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, तो मैंने चारों ऑप्शन भी छुपा रखे हैं ताकि आप थोड़ा दिमाग लगा पाओ। ऑप्शन देख के हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, तो हमें जल्दबाजी तो करनी नहीं है, हमें तो सीखना है चीजों को कि किस किस तरीके के लॉजिक लग सकते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ना तो प्लस का लॉजिक लग रहा है ना कोई मल्टीपल डिजिट आ रही है आपस में रो और कॉलम में, बस मुझे एक ही चीज नजर आ रही है यहाँ पे सम का शायद लग सकता है। तो मैंने देखा 15 प्लस में 21 प्लस में 8, तो 15 और 21 दोनों मिला के कितने हो गए 36, 36 और 8 44। अगर यहां से लेके सम कर दूं इन सब का 15, 21 और 8, तो बेटा क्या आएगा 44 सम आएगा। क्या आएगा 44 आएगा। तो मेरे को एक और लॉजिक, सेम लॉजिक हमारा आगे भी लगना चाहिए, देखते हैं आगे क्या है। तो फिर 13 और 5 बेटा कितना होता है 18। 18 अगर मैं 26 के अंदर प्लस करता हूं तो अगर मैं 2 उसको दे दूं तो क्या बन जाएगा 20, यहाँ क्या बचेगा 24। 24 और 20 कितना बनता है बेटा 44। तो हमारा पता लग गया कि इन सबको प्लस कर रखा है बेटा, क्लियर है। ये कॉलम को प्लस कर रखा है, इस वाले कॉलम को प्लस करा तो 44, इस वाले कॉलम को प्लस करा जितने भी डिजिट आएंगे तो 44। तो बेटा बीच वाले कॉलम ने क्या गुना करा है, इसका भी सम करेंगे तब भी हमारा 44 आने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ सकता है, तो 44 आना चाहिए। तो देखो ये क्या है, ये 10 है और ये 18 है, तो दोनों का सम कितना 28। तो 44 ऐड लाना है मैं, तो 44 माइनस में 28 बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा बेटा 14 और 2 16 आंसर। मतलब अगर मेरे पास यहाँ 16 मुझे मिल जाए तो मेरा 44 हमारा सम आ जाएगा। कैसे बेटा 16 प्लस में 18 कितना 34 प्लस में 10 44। तो क्लियर है, आपको रो और कॉलम पे लॉजिक लगाना है। अगर आपका मल्टीप्लाई माइनस एडिशन कुछ भी अगर आपका लॉजिक नहीं लगे तो आप सम करके जरूर देख लें एक बार, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हुआ कि कॉलम में प्लस कर रखा बेटा सबको, तुमने निकाला आंसर हमारा क्या है 16 आंसर आया जो हमारा ब्लैंक कॉलम था। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब वो हमसे क्या कहता है, देखो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं बेटा। H की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, ओरिजिनली अल्फाबेट टेस्ट में 8 है और R की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा 18 है। तो 16 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा पहले चेक करने, और J की प्लेस वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। दोनों ये दोनों हमें निकालने हैं कि 16 और J पे क्या आएगा। पर उससे पहले देखते हैं कि L 12 पे आता है, हाँ जी आता है, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू बता रखी है। और N हमारा 14 पे आता है क्या, हाँ जी आता है। तो 16 पे क्या आएगा बेटा P आएगा, क्या आएगा P। और J कितने पे आएगा बेटा 10 पे आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ P/10 हमारा आंसर होगा, क्योंकि आपको बता रखा है J इजोटी के नाम से याद करा रखा है और P काला पानी के नाम से याद करा रखा है, और P कितने पे आएगा बेटा 16 पे आता है। तो हमारा P, तो P/10
ऑब्लिक करके, वो हमारा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें क्या कर रखा है, देखो क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। इस बार इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस करे। अब वो क्या है, इन और क्या क्या घुमा सकता है। अब इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, देखो इसकी रैंकिंग सेम नीचे लिखने कर दी स्टार्ट। देखो पहले एक बार अल्फाबेट नीचे लिखा तो नंबर नीचे लिख दिया, B2, B कितने पे आता है, 2 पे आता है अल्फाबेट टेस्ट के सीरीज में। अब Y, अब देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, एक इधर लिख रहा है ऐसे, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब क्रॉस बनाता हुआ चल रहा है बेटा ये। तो अब हमें एक बात मुझे बताओ सिंपल सा, B 2 पे आ रहा है, Y कितने पे आ रहा है बेटा, 25 पे आ रहा है, फिर D पे कितना, D कितने पे आ रहा है बेटा, 4 पे, W कितने आ रहा है, 23 पे आ रहा है। मतलब ऐसे नंबर और अल्फाबेट के बीच क्रॉस बनाता चल रहा है। तो क्रॉस का कोई लॉजिक ही नहीं है, बस हमें पता रखा है, मतलब ये हमें पता है अगर ऊपर वाली रो में मैं देखूं या तो नंबर लिखा होगा या अल्फाबेट लिखा होगा, नीचे वाली रो में या नंबर लिखा होगा या अल्फाबेट लिखा होगा। अगर नंबर लिखा है तो अल्फाबेट लिखना है, उस पोजीशन पे क्या आता है। अगर अल्फाबेट लिखा है तो नंबर लिखना है, मतलब दोनों। नंबर नहीं है तो अल्फाबेट, अगर अल्फाबेट नहीं है तो नंबर। क्लियर है? कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा। तो देखो B कितने पे आता है, 2 पे आता है, Y 25 पे आता है, D 4 पे आता है, 23 पे W आता है, तो 6 पे क्या आएगा बेटा, हमें ये बात तो क्लियर है, ये क्या आएगा, 6 F आएगा। और U कितने पे आएगा बेटा, U तो 21 पे आएगा, क्योंकि T का अगला ही वर्ड है U, तो T20 के नाम से याद कराया था, तो ये क्या आएगा 21, तो F/21 हमारा आंसर हो गया बेटा। क्लियर है? तो डरना नहीं है हमें कि क्रॉस में जा रहे हैं कैसे, बस हमें ये ध्यान रखना है एक अगर अल्फाबेट है तो एक उसकी पोजीशन बता रखी होगी। क्लियर है? अगर दूसरी पोजीशन बता रखी है तो आपको अल्फाबेट निकालना है, सिंपल। तो बेटा सिंपल से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या कर रखा है। अब हमने देखा ट्राइंगल सा, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, प्लस का भी नहीं लग रहा लॉजिक, यहाँ स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है। स्क्वायर का कैसे बेटा, 2 का स्क्वायर बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, 16। मतलब दोनों संख्याओं के स्क्वायर करके उनको प्लस कर दो। देखो 4 प्लस में 16, दोनों को जैसे ही मैंने प्लस करा वो क्या आ गया बेटा, 20 आ गया। मतलब जो नंबर उसके नीचे लिखा गया है वो दोनों संख्याओं का वर्ग करके फिर वो अंदर डाला गया है ट्रायंगल के अंदर, जो अंदर वाला पोर्शन है ट्रायंगल। तो बेटा मैंने एक बार देखा यहाँ पे डाल रहा है, तो फिर में ये भी सेम लॉजिक लगना चाहिए जो ऐसा लगा है। तो 7 का स्क्वायर बेटा 49 और 5 का स्क्वायर बेटा 25, दोनों को प्लस करा तो 74 आ रहा है बेटा। इन दोनों का अगर मैं प्लस करता हूं तो बेटा क्या आ रहा है, 74 आ रहा है, 74 ही अंदर लिखा हुआ है। तो सेम सिचुएशन इसके साथ भी होगी, इसके साथ भेदभाव तो हम कर नहीं सकते। तो एक बताओ 6 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 36, और 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों को प्लस करके क्या लिखोगे बेटा, 37। तो हमारा ओरिजिनली आंसर क्या आ गया, 37। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमारा 37। अब हमने नेक्स्ट देखा, तो नेक्स्ट में देखा हमें, अब से पहले हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं, या तो सम लग रहा होता है रो का, या फिर हमने क्या करा था, इसकी D की रैंकिंग इसकी पावर बना दी और इसकी जो रैंकिंग थी इसकी पावर बना दी, वाइस वर्सा कर दिया, एक दूसरे की पावर बना दी। तो हमने आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा है कि नहीं, C 3 पे ही आता है, 3 की पावर बना हुआ है, R 18 पे आता है, 18 की पावर बना है, तो और क्या लॉजिक हो सकता है हमें। तो या फिर कुछ देखते हैं, नहीं, और मल्टीप्लाई का भी नहीं लग रहा, ना डिवाइड का लग रहा। तो बेटा देखो इसमें एडिशन का लॉजिक लग रहा है। एडिशन कैसे है देखते हैं, एडिशन में देखते हैं क्या है। देखो 3 और 18 कितना बनता है बेटा, 21, 21 और 4 कितना बन गया, 25। यहाँ पे क्या बन गया, मतलब जो इनकी पावर उसको प्लस करके लिखा, तो ये कितना है, 3 और 18 21, 21 और 4 बेटा कितना बन गया, 25 बन गया। फिर आगे देखता हूँ मैं यहाँ पर 14 और 2 16, 16 और 9 25 बन गया बेटा। मतलब दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब दोनों का सम करके लिख रखा है, किसका, रो का। क्लियर है? अब यहाँ पे कॉलम का सम था, यहाँ पे क्या दे दिया, रो का सम दे दिया, और वो भी किसका दे दिया बेटा, पावर का दे दिया। इस बार अल्फाबेट दे दिया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पावर का सम करके लिख रखा है। क्लियर है? तो बेटा कंफ्यूज को ही नहीं होना। देखो 14 2 16 और 9 25, तो देखो 8 प्लस में 5 13, 13 में मैं क्या प्लस करूंगी, 25 आ जाए, तो मुझे पता है बेटा 12, और 12 किसकी पावर होगी, एल, उसकी जो ओरिजिनल प्लेसिंग है उसकी पावर बनानी है। तो 12 पे क्या था बेटा, एल, तो एल की पावर 12 हमारा ओरिजिनली आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा कि एल इसकी पावर कितनी बेटा, 12। अरे क्लियर है सबको?
ठीक है। चलो बेटा और क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जाम में आए हुए कुछ इसी टाइप के। बेटा हर क्वेश्चन ये मत सोचना है कि क्वेश्चन क्या है सेम कराते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक जरूर बताएगा जो पहले वाले क्वेश्चन से मैच नहीं करता हो। क्लियर है? मुझे भी नहीं है आदत की और मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि अपना भी और आपका भी कि भाई सेम क्वेश्चन करा के मैं आगे बढ़ूं, नहीं, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ देखे जाएगा। क्लियर है? इसमें हमने कॉलम सीखा तो इसमें हमने रो सीख ली, उसमें हमने नंबरिंग सीखा तो इसमें हमने क्या अल्फाबेट प्लस में पावर सीखी। क्लियर है? तो वो सीखेंगे कुछ ना कुछ इसके अंदर, बट हमें है कि कंटिन्यू रखना है। क्लियर है? चलो बेटा आगे के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरीके क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखो बेटा कुछ और नए क्वेश्चन जो एग्जाम में हुए, देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, मैंने देखा है यहाँ पे T20 पे आता है, E5 पे आता है, G7 पे आता है, A1 पे आता है, X24 पे, F6 पे, फिर क्या लॉजिक लग सकता है यार। तो मैंने बताया अगर आपको सेम रैंकिंग दे रखा और आपको कुछ समझना तो एक बार या तो रो या कॉलम के अंदर एडिशन करके देख लेना बेटा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एडिशन करके देखा मैंने 24 और 5 29 और 3 32, फिर यहाँ पे मैंने प्लस करा बेटा 24 और ये 32, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो देखो हमें सिंपल सा है, इधर से भी 32 आ रहा है, देखो मैंने इनको प्लस करा 20 + 5 25 प्लस में 7 32, फिर मैंने यहां से देखा ये कितना आ रहा है 24 और 1 25 25 और 6 31, मतलब हमने इस बार क्या रो इस वाली रो का करा, इस वाली रो का करा, अब ये वाली रो हमारे पास बाकी है। मैंने यहां पे देखा तो पहले 32 आ रहा है 31 आ रहा, तो अब क्या आना चाहिए बेटा, अब हमारे लॉजिक के अनुसार क्या आना चाहिए, एक माइनस होता है, अब क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो देखो 18 और 3 हमारे पास क्या हो गया 21, हमें कितना और चाहिए बेटा 9 और चाहिए, तो 9, तो हमें 9 चाहिए पावर। अब 9 पावर किसकी बन सकती है बेटा, i की बन सकती है, तो i की पावर 9, क्योंकि जो संख्या ओरिजिनली आती है ना उसी की उसकी पावर बना रखा है ओरिजिनल प्लेस पे। तो देखो c 3 पे आता था उसकी पावर बना रखा है, तो देखो हमें 9 चाहिए ना बेटा, कि 18 और 3 कितने हो गए 21, हमें चाहिए कितना 30, तो हमें 9 की कमी है, तो i हमारे पास i की पावर 9। क्लियर है? तो बेटा इसमें रो और कॉलम अगर आपको दिखाई दे और कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा और सेम पावर दे रखी है, रो और कॉलम पे चले जाएं, आपको जरूर आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ ये देखो बेटा एक तरह से प्लस का सिंबल बना रखा है और मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं, और ये देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे कई बार, और हम बिना ऑप्शन के इसको करते हैं तो हमारा आंसर गलत आता है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें सोच भी नहीं पाते हम कभी कभी, तो भाई ये भी लॉजिक हो सकता है क्या। देखो कैसे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 7 × 3 क्या आ गया 21 आ गया। क्लियर है? अब क्या करा इसने 7 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, क्या आ गया बेटा 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 3 का स्क्वायर बेटा कितना आ गया 9, तो बेटा कितना आएगा बेटा माइनस माइनस माइनस, तो बेटा देखो 7 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा 40।
कितना बन गया 40। मतलब इसने क्या करा गया है, 7 का 3 और 7 को पहले मल्टीप्लाई करा गया और फिर दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस लिया। तो हमारे पास देखो ये मल्टीप्लाई करने पे तो आ गया 21 और दोनों का जब डिफरेंस लिया हमने स्क्वायर करके तो हमारा क्या है बेटा 40 है। क्योंकि 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों का जो दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है तो हमारा क्या है वो कितना बेटा 49 माइनस में 9 इज इक्वल टू 40, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम देखते हैं क्या ऐसा कुछ और भी लॉजिक लग सकता है कि 7 या 21 तो रहेगा सेम, ऊपर क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पे या माइनस करा है या तो फिर मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई मतलब 7 या 21, या तो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दे तो मतलब 49 मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब हमें समझ आ रहा है कि लगभग 400 या 500 के आसपास आंसर होगा। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं सकते। फिर मैंने देखा क्या प्लस कर सकते हैं क्या, अगर हम प्लस करें क्या आंसर आ रहा है क्या, हम देखते हैं प्लस करके। अगर मैं इसी को प्लस करता हूं, किसको प्लस करता हूं बेटा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं देखूं 7 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, अगर इसी का स्क्वायर एक बार माइनस कर दिया तो हमारा 40 आंसर है। अगर इनका प्लस कर देता हूं तो बेटा कितना आता है 49 प्लस में 9, मेरे पास 49 प्लस में 9 पे तक कितना आता है 58 आता है, जो कि मुझे ऑप्शन में भी दिखाई देता है 58, हमारा बी ऑप्शन है। ना मेरा 56 आ रहा किसी तरीके से, ना मेरा 60 आ रहा मेरा किसी तरीके से, ना मेरा ए आ रहा 54 आ रहा किसी तरीके से। अगर आपके तरीके से कहीं आए तो मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस तरीके से आ रहा है। क्लियर है, क्योंकि बेटा डिट्टो एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर है, तो बार बार मैं बता रहा हूं, इसमें आपने कुछ नहीं करा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 21, फिर 7 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा दोनों का डिफरेंस 40। अब आगे क्या करा, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर करते हैं तो ही हमारा 58, यही ऑप्शन दिखाई देता है और कोई हमें ऑप्शन नहीं दिखाई देता। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पर 58 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अरे क्लियर है सबको। फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं रफ कर रहा हूं और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर मैं देखता हूँ m बेटा कितने पे आता है 13 पे आता है और r कितने पे आता है बेटा 18 पे, अगर दोनों को प्लस करता हूँ तो बेटा कितना आ रहा है 31 आ रहा है। क्या ये लॉजिक सब में लगता है क्या, d कितने पे आता है बेटा 4 पे, ये कितने पे आता है 17 पे, दोनों को प्लस कर रहा हूँ, सही कह रहे हैं, लॉजिक लग रहा है यार, लग रहा है, पकड़ में आ गया क्वेश्चन। तो बेटा ये h कितने पे आता है बेटा 8 पे आता है और c कितने पे आता है 3 पे, दोनों को प्लस कर रहा हूँ 11 आ रहा है। क्लियर है, तो बेटा एक बात मुझे बताओ, w कितने पे आता है बेटा 23 पे आता है और t कितने पे आता है बेटा मेरे पास 20 पे आता है, दोनों को प्लस करवाना चाहिए तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे बेटा 43। अरे क्लियर है सबको, कुछ नहीं करा, इनकी जो प्लेस वैल्यू थी दोनों का सम करके अंदर वाले स्क्वायर में लिख रखा है। क्लियर है, इस वाले बॉक्स में जो आपको वर्ड दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, उनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट के अकॉर्डिंग r की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा 18, m की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा 13। क्लियर है, दोनों को प्लस करा 18 और 13 क्या आ गया 31 आ गया। ऐसी सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें करा तो हमारा क्या आएगा 43 आंसर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमें क्या दे रखा है, हमारे पास t और 20, देखो इसमें कुछ नहीं कर रखा, इसमें भी सेम मिलता जुलता यही है। देखो 20 पे t कितने पे आता है 20 पे आता है और d कितने पे आता है 4 पे आता है, दोनों को माइनस करके लिख रखा है। यहाँ पर दोनों को क्या कर रखा है बेटा माइनस कर रखा है, यहाँ पे प्लस कर रखा था, यहाँ पे माइनस कर रखा है, बट डिफरेंस है उसमें दोनों टर्म बाहर की थी, इसमें एक अंदर की और एक बाहर की है। मतलब एक तो आपको बाहर का नंबर दिखाई दे रहा होगा और एक दोनों टर्म, एक अंदर वाले स्क्वायर की है और एक बाहर वाले स्क्वायर की है। तो देखो t कितने पे आता है 20 पे आता है और d कितने पे आता है बेटा 4 पे, दोनों को माइनस करके लिखा 16। क्या ये लॉजिक सेम आगे लग भी रहा है, ये कितने पे आता है बेटा 3 पे आता है, ये कितने पे आता है बेटा 7 पे आता है, दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं तो बेटा 4 आएगा। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि g और c की जो गैपिंग होती है वो कितनी होती है बेटा 4 होती है और d और t की जो गैपिंग होती है वो कितनी होती है बेटा 16 होती है। ऐसे मैं देखता हूं p और 3, देखो p कितने पे आता है बेटा 16 पे आता है, कितने पे आता है 16 पे आता है। क्लियर है, और m कितना आता है बेटा 13 पे आता है। क्लियर है, तो इन दोनों की अगर मैं गैपिंग चेंज करूं तो बेटा गैपिंग कितनी आएगी 3 आएगी, नंबर आएगा हमारे पास, मतलब 16 माइनस में 13 बेटा 3 आएगा। तो एक बात मुझे बताओ सिंपल सा, अब हमें अगले ऑप्शन में चलना है, तो देखो यहाँ भी अल्फाबेट है, यहाँ भी जरूर मुझे पता है अल्फाबेट आएगा, तभी दोनों की गैपिंग क्या आ रहा है एक नंबर आ रहा होगा। अल्फाबेट क्या आएगा, तो हमने अल्फाबेट कैसे निकाले, अब हमें 3 निकालना है, तो k कितने पे आता है बेटा 11 पे आता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड आ रहा होगा तभी तो हमारा निकला है यहाँ से। क्लियर है, तो अब देखो 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14। क्लियर है, अगर 14 में से अगर मैं -11 करूं
तो मुझे 3 मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा बेटा। तो मैं क्या है 14। अब 14 तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पे कि 14 आएगा साहब। 14 की जो प्लेस वैल्यू है अल्फाबेट टेस्ट के अनुसार वो हमारी क्या बेटा n है। क्या है बेटा n। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर n। क्या लिखेंगे n। तो हमारा ओरिजिनली आंसर क्या होगा बेटा n होगा। तो n लिख सकते हैं क्योंकि n की प्लेस वैल्यू कितनी है 14। 14 माइनस 11 कितना आएगा बेटा 3 आएगा। क्लियर है। सारी कंडीशनों पे उतर रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा n आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ ना कुछ झमेला होगा, देखते हैं क्या झमेला है। मैंने यहाँ पे देखा कुछ नहीं है, जो इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर है तो हम इसमें तो देख पा रहे हैं सबसे छोटा नंबर ये है। इन दोनों में देख पा रहे हैं सबसे छोटा नंबर ये है। इन दोनों में तो हमें पता ही नहीं लग रहा क्या छोटा है। बाकी इन दोनों में दिखाई दे रहा है कि इनमें छोटा यही है, पर ये कैसे कहूँ कि ये इससे छोटा है। तो ये चीज हमें बताएगा ऑप्शन। क्लियर है। इसीलिए शायद ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि आपने इन सब में तो देख लिया कि सबसे छोटा है और उसकी टेबल चला रखी है। क्योंकि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 45 आता है, और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 आता है। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 3 36 और 12 दूनी 24। मतलब एक बार 3 से मल्टीप्लाई और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, जो छोटे वाला नंबर है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 42 21 है। अगर मैं इन दोनों में देखता हूं, इन दोनों में छोटा नंबर क्या है 21 है। क्या 21 से छोटा भी कोई आंसर है? तो या तो 21 किसी के टेबल में 3 पे आए, या फिर किस पे आए 2 पे आए। तो देखो 3 पे आता है 7 के टेबल में। अगर ये 3 पे आ रहा है 7 के टेबल में, तो यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए था 14 होना चाहिए। तो यहाँ तो 42 है, क्योंकि 3 और 2 की टेबल चल रही है, जो ओरिजिनल संख्या है सबसे छोटी। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 7 तो आंसर है ही नहीं, तो बेटा उस तरीके से होगा नहीं। तो एक बताओ, क्या 21 और 42 इनसे 21 से छोटा कोई ऑप्शन में है क्या? 21 से छोटा है मेरे पास 20 ऑप्शन में। क्या 20 के अगर मैं यहाँ पे रखूं तो 20 दूनी और 20 तिया बनी नहीं सेटिंग। जो छोटा है वो काम का भी नहीं है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने देखा तो या फिर इन दोनों से बड़ा हो, तो इन दोनों से बड़ा हो, हमारे पास तीनों ही बड़े ऑप्शन है। अब बड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा छोटा क्या काउंट होगा 21 काउंट होगा। तो 21 दूनी 42 और 21 तिये 63। तो 63 हमारा आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है बेटा। क्या चीज समझाना चाहे, जो चीज समझाना चाहे समझ गए शायद। छोटी संख्या का टेबल चला रखा है 3 और 2 का, 3 पे मल्टीप्लाई करके लिख रखा है और 2 पे मल्टीप्लाई करके लिख रखा है। तो देखा 12 2। अब इन दोनों से ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि छोटी संख्या क्या 21 ही होगी। हाँ जी 21 होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि 20 थी और 20 हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि 20 दूनी 40 और 20 थिया 60, तो ना तो 40 आ। क्लियर है। आगे क्वेश्चन बेटा क्या है 14/84, 12/60, 10 देखो कुछ नहीं है। इसको किससे 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसको किससे कर रखा है बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसको किससे कर रखा है बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है। मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बेटा क्या आएगा 3 आएगा। तो 16 3 48 क्या आएगा बेटा 48 आंसर आएगा। अरे क्लियर है सबको, समझ आ रहा है। तो बेटा 14 पहले 6 कैसे मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जो न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करके लिख रखा है, फिर यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे किससे बेटा 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या आएगा बेटा 48 आएगा। क्लियर है बेटा। कुछ और नए क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ढूंढो क्वेश्चन को और करना स्टार्ट करो। कोई सी भी बुक हो, कुछ भी हो, जहां से मिले मैट्रिक्स का क्वेश्चन उठाओ और करना स्टार्ट करो। सब कुछ डिपेंड करता है आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। आपको टेबल स्क्वायर जितने अच्छे से आते हैं उतनी जल्दी लॉजिक पकड़ में आएंगे। क्लियर है। जितनी जल्दी लॉजिक पकड़ में आएगा उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है। तो उसके लिए बेटा बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, टेबल स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये थोड़ा स्ट्रांग हो ये पार्ट आपका, तभी आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, मैं और नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।